दोस्तों नमस्कार। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर आपसे राहु के संदर्भ में सभी 12 भाव पर राहु की उपस्थिति, उसके फल और महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा हम इस खास वीडियो पर आपसे करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि राहु एक छाया ग्रह है। इसका न तो शरीर है न प्रकाश है, फिर भी यह मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं उत्पन्न कर देता है जिन्हें सामान्य बुद्धि से समझना तो कठिन होता है। उसकी कार्यशैली भिन्न है। यह जिस भाव में बैठता है वह व्यक्ति को सामान्य मार्ग से हटा करके असामान्य अनुभवों की ओर ले जाता है। राहु पहले आकर्षण देता है, फिर मोह पैदा करता है और उसके बाद परीक्षा लेता है और अंत में व्यक्ति को अनुभव देकर के परिपक्व बनाता है। राहु का उद्देश्य केवल पतन कराना ही नहीं, यदि व्यक्ति विवेक से, संयम से, अनुशासन, धर्म पालन करे तो वही राहु असाधारण सफलता, विदेशी अवसर, आधुनिक तकनीकी, राजनीति, अनुसंधान, मीडिया, रहस्य विद्या तथा बड़े बड़े जनसमूह में प्रसिद्ध बनाने में जरा भी देर नहीं लगाता। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। मैं राहु के प्रत्येक भाव पर एक सामान्य फलादेश की चर्चा कर रहा हूँ। कुंडली में अन्य बैठे हुए ग्रह है और राहु किस राशि पर है इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगले वीडियो में मैं इस संदर्भ पर चर्चा करूंगा। आइए चर्चा करते हैं। अगर राहु प्रथम भाव में लग्न में स्थित हो, प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का है, स्वास्थ्य और जीवन की दृष्टि का भाव है। यहाँ राहु व्यक्ति को सामान्य लोगों से अलग बनाना चाहता है। जातक अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की तीव्र इच्छा ऐसे लोगों की रहती है। कई बार व्यक्ति स्वयं भी कुछ समझ नहीं पाता कि वह वास्तव में चाहता क्या है और वह क्या है। जिन लोगों के जन्मपत्रिका में लग्न में राहु स्थित हो उन्हें सावधानी के बतौर भ्रमित निर्णय से दूर रहना चाहिए। अहंकार, ईगो का भी परित्याग करें और मानसिक असंतुलन को ठीक करें। छवि खराब होने वाले किसी भी ऐसी प्रक्रिया में सम्मिलित ना हो। अगर राहु जन्मपत्रिका में शुभ है तो आपको राजनीति की तरफ प्रेरित कर सकता है, अभिनय का बादशाह बना सकता है, सोशल मीडिया का मास्टर और विदेशी संपर्क से दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि दिला सकता है और असाधारण व्यक्तित्व की छाप दे सकता है। सरल उपाय के बतौर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, शनिवार को काले तिल का दान करें और माता पिता का सम्मान करें। निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। राहु अगर द्वितीय भाव में स्थित है तो द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी और परिवार का भाव है। यहाँ धन कमाने के असामान्य अवसर तो राहु देता है, लेकिन धन टिकाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। वाणी प्रभावशाली होती है पर कभी कभी कटु और भ्रामक भी हो सकती है। सावधानी के बतौर पारिवारिक मतभेद से दूर रहें, गलत निवेश करने से बचें और झूठ बोलने की आदत अगर है तो उसका परित्याग करें। उपाय के बतौर भोजन का दान करना चाहिए, सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए और नियमित दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से
मंगल होगा। राहु यदि जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में स्थित है तो यह राहु की अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, जोखिम लेने वाला होगा और आधुनिक तकनीकी में निपुण होता है। सावधानी के बतौर भाइयों से मतभेद हो सकता है, अत्यधिक जोखिम न ले। उपाय के बतौर भाई बहनों से प्रेम करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका मंगल होगा। जन्म पत्रिका में यदि राहु चतुर्थ भाव में स्थित है तो यह भाव माता का भाव है, सुख, घर और मानसिक शांति का भाव है। राहु यहाँ मानसिक बेचैनी उत्पन्न कर सकता है और बार बार घर बदलना या घर छोड़ करके दूसरे शहर या विदेश में बसने की इच्छा हो सकती है। सावधानी के बतौर माता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति का विवाद संभव है, मानसिक तनाव भी हो सकता है। उपाय के बतौर माता की सेवा करें, सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और दूध का दान करें, आपका मंगल होगा। जन्म पत्रिका में राहु यदि पंचम भाव में स्थित है तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है, शिक्षा, संतान और पुण्य का भाव है। राहु यहाँ असाधारण बुद्धि देता है लेकिन मन को भी भ्रमित कर सकता है, अतः ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ स्थित राहु अगर अशुभ रहा तो महिलाओं में एबॉर्शन, संतान हानि और संतान को कष्ट हो सकता है। प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है, शिक्षा में उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है, सट्टा एवं जुए से हानि निश्चित है। उपाय के बतौर गणेश जी की उपासना करें, अर्चना करें, वंदना करें और विद्यार्थियों की सहायता करें, आपका मंगल होगा। जन्म पत्रिका में यदि राहु षष्ठम भाव छठे भाव में स्थित है तो यह राहु की अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, प्रतियोगिता में सफलता और संघर्ष, लेकिन किंतु संघर्ष के बाद उन्नति मिल सकती है। सावधानी के बतौर पर किसी भी प्रकार के व्यसन से, किसी प्रकार की नशीली वस्तु या नशे से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूरी बना करके रखें, लड़ाई झगड़े या कोई ऐसा कार्य न करें जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी जाना पड़े। उपाय के बतौर गरीब रोगियों की सहायता करें, शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, आपका मंगल होगा। राहु अगर जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में स्थित है तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, विवाह और साझेदारी का भाव है। राहु यहाँ जीवन साथी के माध्यम से असामान्य अनुभव देता है। अंतरजातीय विवाह, अंतर्राज्यीय विवाह या विदेशी विवाह की संभावना भी कई बार बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक भ्रम, विश्वास में कमी और साझेदारी में धोखा मिलने की संभावना बनती है। उपाय के बतौर पति पत्नी में पारदर्शिता रखें और माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, आपका सर्व प्रकार से मंगल होगा। राहु यदि जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में स्थित है तो अष्टम भाव रहस्य का, दुर्घटना का, शोध का और परिवर्तन का भाव है। यहाँ राहु व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र, अनुसंधान या चिकित्सा की ओर ले जा सकता है। सावधानी के बतौर अचानक संकट आ सकते हैं, अतः रोड पार करते वक्त या वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। मानसिक भय की स्थिति बन सकती है और कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य न करें जिससे नुकसान और समाज की किसी भी तरह की हानि की संभावना बनती हो, ऐसा कोई जोखिमपूर्ण कार्य न करें। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से उपाय के बतौर जाप करें और नागों के प्रति सम्मान रखें, दूध पिलाएं, आपका मंगल होगा। अब बात करते हैं राहु यदि जन्म पत्रिका के नवम भाव में राहु स्थित है तो नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म और गुरु का भाव है। यहाँ पर परंपरागत मान्यताओं पर राहु प्रश्न खड़े कर सकता है, तर्क पैदा कर सकता है, व्यक्ति नए विचारों की तरफ आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में
गुरु से मतभेद की स्थिति बन सकती है, या कि झूठे गुरु या कि झूठा मार्गदर्शन मिलने की संभावना बन सकती है। भाग्य पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं है। आपको अपने भाग्य को जागृत करने के लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय के बतौर गुरु का सम्मान करें, धर्म और परंपराओं का सम्मान करें और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, तीर्थ यात्रा करें, आपका मंगल होगा। राहु यदि जन्म पत्रिका के 10वें भाव में स्थित है तो 10वां भाव कर्म का, कैरियर का, प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ राहु व्यक्ति को ऊंचे पद तक तो ले ही जाता है, विशेषकर राजनीति, मीडिया, विज्ञान, तकनीकी आदि बड़े उद्योगों से राहु जोड़ने का कार्य करता है। सावधानी के बतौर अगर आपको कोई ऐसा पद मिला है तो जिससे लोगों का मंगल हो सकता है, तो कृपया पद का दुरुपयोग ना करें। कोई ऐसा कार्य भी ना करें जिससे बदनामी की संभावना बन सके। उपाय के बतौर कर्म में ईमानदारी, श्रमिकों का सम्मान करें, आपका मंगल होगा। अब बात करते हैं, राहु यदि एकादश भाव में स्थित है, लाभ भाव में स्थित है, तो एकादश भाव लाभ भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। राहु यहाँ बड़े नेटवर्क, विदेशी संपर्क और अचानक से लाभ देने की स्थिति बना सकता है। कई बार राहु धन कमाने की दृष्टि से गलत मार्ग का भी चयन करता है, अतः गलत मार्ग से बचें, लोभ लालच से बचें और गलत मित्रों से बचें। उपाय के बतौर जरूरतमंदों को कंबल का दान करें, लोभ से बचें, आपका मंगल होगा। अब बात करते हैं, राहु अगर द्वादश भाव में स्थित है तो द्वादश भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश अस्पताल का भाव है। राहु यहाँ विदेश यात्रा करा सकता है, आध्यात्मिक अनुभव और एकांत जीवन की ओर ले जा सकता है। यदि राहु अशुभ हो तो व्यसन, अनावश्यक खर्च और मानसिक अकेलापन भी बढ़ा सकता है। सावधानी के बतौर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, व्यसन से दूरी बनाएं और अनावश्यक फिजूल खर्ची से बचें। उपाय के बतौर मेडिटेशन, ध्यान और जप का मार्ग अपनाएं। अस्पताल या आश्रम में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनकी सेवा में लगाएं। रात्रि में सात्विक क्रिया अपनाएं, निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। राहु का फल केवल भाव देख करके नहीं बताया जा सकता। वास्तविक निर्णय के लिए निम्न बातों का संयुक्त अध्ययन भी आवश्यक है। राहु किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, किसके साथ है, राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों का प्रभाव है, राहु की किन ग्रहों के साथ युति है, राहु किस नक्षत्र में स्थित है। वर्तमान समय में हम जब फलादेश कर रहे हैं तो किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, नवांश एवं अन्य वर्ग कुंडलियां भी देखना आवश्यक है। अतः केवल फलों का भाव में राहु देख करके अंतिम निर्णय देना या लेना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। यह सामान्य सिद्धांत है जिसमें पूरी कुंडली के अनुसार परिवर्तन संभव है। मित्रों, राहु न तो केवल अशुभ है और न ही केवल शुभ। यह जीवन का वह शिक्षक है जो हमें भ्रम, आकर्षण और असामान्य परिस्थितियों के माध्यम से अनुभव कराता है। यदि विवेक, सत्य, अनुशासन और धर्म का साथ बना रहे तो यही राहु व्यक्ति साधारण से असाधारण बना सकता है, और अगर भ्रम और विवेक की वजह से कदम लड़खड़ा गए तो पतन का रास्ता भी दिखा सकता है। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।